कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 9 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको अपन देखें तो हमारे पास जो दी गई कंडीशन है 1 से 2001 तक के 1 से 2001 तक के कौन से विषम क्या पूर्णांकों का अनुक्रम। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 1, 3, 5, 7 डैश से लेकर कहाँ तक के 2001। अब हमको ये पता करना है कि ये 2001 कौन से नंबर का पद है। तो हम जानते स्मॉल एल मतलब लास्ट पद, जिसको TN पद भी कह सकते। उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, A + n-1 × D। लास्ट पद हमारे पास है कितना 2001 या n पद भी कह सकते। A अर्थात श्रेणी का पहला पद है हमारे पास 1। n का मान पता नहीं है, बस सार्वंतर पता है हमको कि प्रत्येक दो विषम पदों के मध्य ये हमारे पास +1 इधर आ जाएगा। तो 2001 में से 1 घट जाएगा बराबरी से क्या n-1 × 2। 2001 में से 1 घटा तो 2000, इस 2 का भाग दे देंगे तो 2 बराबरी से n-1। 2 का जब भाग देंगे तो मान आएगा n-1 बराबरी से कितना 1000। ऋण-1 इधर आ जाएगा तो धन-1 1000 में जुड़ गया तो 1001 अर्थात कुल पदों की, क्योंकि हम जानते हैं क्या कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी कि कितने n पदों का योगफल। हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के यदि n पदों का योगफल करना हो तो वो आता है Sn बराबरी से n/2 A धन L। A प्रथम पद, L सबसे अंतिम यानी कि लास्ट पद और n पदों की संख्या। उसकी सहायता से हम इसका मान निकाल सकते हैं। Sn पदों की संख्या 1001 1/2। A पहला पद, L सबसे आखिरी वाला पद 2001 में 1 को जोड़ देंगे तो मान क्या आएगा। S मान हमारे पास आया कुछ S 1001 पदों का योगफल 1001/2 गुणित इन दोनों का योग 2002। 2 का भाग दे देंगे तो 1001 बचेगा तो क्या जाएगा 1001 पदों का योगफल 1001 गुणित 1001। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा। ये हमारे पास उत्तर है। 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के क्या हो गुणज हो। अब 100 तथा 1000 के मध्य ऐसी संख्या जो 5 के गुणज है। 100 तथा 1000 के क्या मध्य 5 की क्या गुणज कौन सी प्राकृत संख्या। तो पहले होगी 105, फिर होगी 110, फिर होगी 115 डैश और 1000 के मध्य मतलब 1000 नहीं आएगी कहाँ तक 995 तक। तो सबसे पहले इसमें पदों की संख्या निकालेंगे। मान लो काहे में अनुक्रम में, मान लो अनुक्रम में काहे की पदों की संख्या, मान लो अनुक्रम में पदों की संख्या कितनी n है। पदों की संख्या कितनी है n है। ऐसी कंडीशन में अब हम जानते हैं कि इसमें कौन सा पहला पद A बराबरी से 105
दूसरी जानकारी क्या, सार्वंतर d बराबर इसे 5 से विभाजित है इसलिए 5, क्योंकि हम जानते श्रेणी का लास्ट पद या nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी सहायता लेंगे, मान रखेंगे तो आ जाएगा। सबसे अंतिम पद हमारे पास कितना है, 995। 995 बराबर इस कितना, 105 धन n ऋण 1 गुणित 5। 105 995 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 995 में से जब 105 को हम घटाएंगे क्या बचेगा, 895। क्या बचेगा, 890। क्या बचेगा, 890। अब इधर लिख देते हैं, ये बचा कितना, 890 बराबरी से 5 का गुना n ऋण 1 से होगा तो 5n ऋण 5, ऋण 5 इधर आ जाएगा तो धन 5 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 5n बराबरी से 895 में 5 का भाग देंगे तो n बराबरी से 895 भागित 5, तो n बराबरी से होगा 5 एकम 5, 5 7 35, 5 7 नहीं 5 9 45, तो क्या आएगा 179। तो क्या आ गया हमारे पास में, पदों की संख्या आ गई, पदों की क्या आ गई, संख्या। अब हमको क्या निकालना है, उनका योगफल निकालना है। तो Sn बराबरी से n/2 a प्लस l, इसमें क्या होगा देखिए, s पदों की संख्या 179 बराबरी से 179/2, 105 धन 995, 179 बराबरी से 179/2। 105 में 995 को जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1100। इस 1100 में 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 550। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, 98,450। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद। ये काट चुके थे अपन, यहाँ लिखा है।